फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टेकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले जीव विज्ञान की शाखाएं एवं जनक से, क्योंकि इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। तो बात की जाए ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी की, तो इसमें एक या दो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज इससे संबंधित सभी प्रश्नों को हम कर लेते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उनके जनक से संबंधित प्रश्नों को। सो फ्रेंड, पहला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? अर्थात वह वैज्ञानिक कौन है जिन्हें हम जंतु विज्ञान का जनक मानते हैं? ऑप्शन ए डार्विन है, ऑप्शन बी अरस्तू है, ऑप्शन सी हेकेल है, या फिर ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर है। तो फ्रेंड, बात की जाए जंतु विज्ञान के जनक, तो ये अरस्तू हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अरस्तू। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया, आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए गए थे। तो आनुवंशिकता का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? ऑप्शन ए मार्गन के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, ऑप्शन बी मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, ऑप्शन सी बेटसन के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, या फिर ऑप्शन डी माइकेली के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। तो फ्रेंड, बात कीजिए आनुवंशिकता के नियम जो प्रस्तुत किए गए थे वह मार्गन के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मार्गन ने ही आनुवंशिकता के नियमों को प्रस्तुत किया था। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? अर्थात वह वैज्ञानिक कौन है जिसे हम औषधि का पिता या औषधि विज्ञान का पिता कहते हैं? ऑप्शन ए डार्विन को, ऑप्शन बी हिप्पोक्रेटस को, ऑप्शन सी हेकेल को, या फिर ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर को। तो फ्रेंड, बात की जाए औषधि विज्ञान के पिता या औषधि विज्ञान के जनक जाने जाते हैं हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिप्पोक्रेटस को ही हम औषधि विज्ञान के जनक या पिता कहते हैं। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? अर्थात बात की जाए जीव विज्ञान की वह शाखा जो आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है, वह कौन सी है? ऑप्शन ए सूक्ष्म जीव विज्ञान, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा विज्ञान, ऑप्शन सी अनुवंशिकी, या फिर ऑप्शन डी कीट विज्ञान। तो फ्रेंड, बात की जाए जीव विज्ञान की शाखा जो आनुवंशिकता और विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है, वह आपका हो जाएगा अनुवंशिकी, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुवंशिकी। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्थात जीवों को पर्यावरण में जो संबंध होता है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्राणी विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन बी कीट विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन सी बहुपद विज्ञान कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। तो फ्रेंड, बात की जाए जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है उन्हें हम पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी है, ऑप्शन बी शरीर विज्ञान है, ऑप्शन सी जीव परिस्थितिकी है, या फिर ऑप्शन डी इथोलॉजी है। तो फ्रेंड, बात की जाए प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इथोलॉजी, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इथोलॉजी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? बात कीजिए औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए औषधि निर्माण विज्ञान, ऑप्शन बी जीवाश्म प्राणी विज्ञान, ऑप्शन सी औषधि विज्ञान, या फिर ऑप्शन डी जीवाश्म विज्ञान। तो फ्रेंड, बात की जाए औषधियों और उनके कार्य का जो अध्ययन कहलाता है वह औषधि विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा औषधि विज्ञान। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? उपरोक्त प्रश्न में आपने देखा कि जंतु विज्ञान का जनक किसे जाता है। अब इस प्रश्न में आपको देखेंगे जीव विज्ञान के जनक किसे कहे जाते हैं। ऑप्शन ए डार्विन को, ऑप्शन बी अरस्तू को, ऑप्शन सी हेकेल को, या फिर ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर को। तो फ्रेंड, बात की जाए जीव विज्ञान के जनक, तो ये भी अरस्तू को ही कहा जाता है। अर्थात बात की जाए जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान, इन दोनों के जनक के रूप में हम अरस्तू को ही जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तू। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया गया, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए प्रतिमा विज्ञान के तहत, ऑप्शन बी मुद्रा शास्त्र के तहत, ऑप्शन सी म्यूकोलॉजी के तहत, या फिर ऑप्शन डी एपिग्राफी के तहत। तो फ्रेंड बात की जाए ऐतिहासिक लेखों का जो संरक्षण विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम म्यूजियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब वस्तुएं जो जहाँ रखी जाती हैं उन्हें म्यूजियम कहते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा म्यूजियोलॉजी। क्या हो जाएगा? म्यूजियोलॉजी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड आपका दिया गया कि जीवाश्म या फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, अर्थात जीवाश्म के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आचार शास्त्र कहते हैं, ऑप्शन बी हेतु विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन सी मानव विज्ञान कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तो फ्रेंड बात की जाए जीवाश्म जिसे हम फॉसिल्स भी कहते हैं उसके अध्ययन को हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये सब प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं? ये सब एक एक प्रश्न कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, और चाहे वह आरआरबी को या एसएससी को, सब में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आज की इस सीरीज में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो कई बार प्रश्न आए हुए हैं। तो फ्रेंड अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एरोनियोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए मधुमक्खी का अध्ययन है, ऑप्शन बी मकड़ियों का अध्ययन है, ऑप्शन सी मक्खी पालन का अध्ययन है, या फिर ऑप्शन डी एफिडो का अध्ययन है। तो फ्रेंड बात की जाए एरोनियोलॉजी तो इसके तहत हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। किसका? मकड़ियों का, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मकड़ियों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? एरोनियोलॉजी कहते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ऑप्शन है वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का, ऑप्शन बी पादप जीवन के विज्ञान का, ऑप्शन सी बागवानी कला का, या फिर ऑप्शन डी फसल उगाने की कला का। तो फ्रेंड बात कीजिए वृक्ष संवर्धन तो यह अध्ययन है आपका वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? अर्थात मृदा से संबंधित विज्ञान को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए मृदा विज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी, या फिर ऑप्शन डी पोमोलॉजी। तो फ्रेंड बात की जाए मृदा से संबंधित जो विज्ञान होता है वह होता है मृदा विज्ञान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृदा विज्ञान। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने की थी, या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच ने की थी। तो फ्रेंड बात कीजिए जीवाणु की खोज, तो जीवाणु की खोज की थी एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु की खोजकर्ता कौन थे? एंटोनी वान लीeuwenhoek। आपको कमेंट करके बताना है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फफूंद और कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शरीर क्रिया विज्ञान, ऑप्शन बी मस्तिष्क विज्ञान, ऑप्शन सी कवक विज्ञान, या फिर ऑप्शन डी जीव विज्ञान। तो फ्रेंड बात कीजिए फफूंद या कवक के अध्ययन को हम कवक विज्ञान कहते हैं। क्या? कवक विज्ञान, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी कवक की जगह क्या आ जाता है, कभी कभी कवक के स्थान पर फाइकोलॉजी आ जाता है। क्या? फाइकोलॉजी। तो हम इसको फाइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, फाइकोलॉजी। अर्थात बात कीजिए फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हम कवक का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? फाइकोलॉजी या कवक विज्ञान। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है? अर्थात ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए अस्थि का, ऑप्शन बी काल प्रभावन का, ऑप्शन सी दंत का, या फिर ऑप्शन डी व्यक्तिवृत्त का। तो फ्रेंड बात की जाए ओडोंटोलॉजी या विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम दांत अर्थात दंत का अध्ययन करते हैं। जो मानव दांत होते हैं उसका अध्ययन हम करते हैं ओडोंटोलॉजी के तहत, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? अर्थात बात की जाए हृदय रोग से संबंधित बीमारी या जो उसका अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन बी उसे हम क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी उसे हीमोटोलॉजी कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे हम हेप्टोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड बात की जाए हृदय और उसकी बीमारियों के जो अध्ययन होता है उससे संबंधित विज्ञान को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्डियोलॉजी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्थात बात कीजिए पक्षियों का अध्ययन करना विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी, ऑप्शन बी हर्बिटोलॉजी, ऑप्शन सी मेलकालॉजी या फिर ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी। तो फ्रेंड बात की जाए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं उसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन डी है, यही राइट हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर ने, ऑप्शन बी लुई पास्चर ने, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने या फिर ऑप्शन रॉबर्ट कोच ने। तो फ्रेंड बात की जाए प्रतिरक्षा तकनीक, इसका विकास किया था एडवर्ड जेनर ने, जो कि आपका ऑप्शन डी सी में दिया गया है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्थात बात की जाए रक्त में जो एंटीजन या एंटीबॉडी पाई जाती है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन बी उसे हम गायनिकोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी उसे हम सीरोलॉजी कहते हैं या फिर ऑप्शन डी इसे हम बायोलॉजी कहेंगे। तो फ्रेंड बात की जाए रक्त में एंटीबॉडी या एंटीजन का जो अध्ययन किया जाता है वो हम सीरोलॉजी के तहत करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? सीरोलॉजी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तितलियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए इक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी मार्मिकोलॉजी, ऑप्शन सी लेपिडेटोरियोलॉजी या फिर ऑप्शन डी पोलिनोलॉजी। तो फ्रेंड बात की जाए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तितलियों का अध्ययन करते हैं वह आपका कहलाता है लेपिडेटोरियोलॉजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेपिडेटोरियोलॉजी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थात विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम मछलियों से संबंधित अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए लेपिडेटोरियोलॉजी, ऑप्शन बी इक्थियोलॉजी, ऑप्शन सी सिक्रोटोलॉजी या फिर ऑप्शन डी क्रिप्टोलॉजी। तो फ्रेंड बात कीजिए मछलियों से संबंधित अध्ययन या मछलियों से संबंधित विज्ञान को हम इक्थियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? इक्थियोलॉजी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड ये प्रश्न रिपीट हो गया है। रिपीट क्या हो गया है? ये वही प्रश्न है, उपरोक्त प्रश्न है जो कि आप दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो इसका आप कमेंट करके बताएंगे कि ऑर्निथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उसे हम ओलेरी कल्चर कहते हैं, ऑप्शन बी उसे हम सिल्वी कल्चर कहते हैं, ऑप्शन सी उसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं या फिर ऑप्शन डी उसे हम आर्बोरी कल्चर कहते हैं। तो फ्रेंड बात की जाए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन करते हैं तो उसे हम आर्बोरी कल्चर कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्बोरी कल्चर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? बात कीजिए मधुमक्खियों का जो प्रजनन एवं प्रबंधन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेरी कल्चर कहते हैं, ऑप्शन बी सिल्वी कल्चर कहते हैं, ऑप्शन सी पीसी कल्चर कहते हैं या फिर ऑप्शन डी एपी कल्चर कहते हैं। तो फ्रेंड बात कीजिए मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम उसे एपी कल्चर कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एपी कल्चर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उसे हम कोरोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन बी उसे हम कानकोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी उसे हम निमाटोलॉजी कहते हैं या फिर ऑप्शन डी उसे हम नियोनेटोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड बात की जाए नवजात शिशु की 3 माह की आयु के अध्ययन को हम नियोनेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या? नियोनेटोलॉजी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि पादप और पादप को उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राणियों और पादप को उनके परिवेश संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मानव जाति विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन बी वंश विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन सी आइकोनोलॉजी कहते हैं या फिर ऑप्शन डी पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। तो फ्रेंड बात कीजिए प्राणियों और पादप को उनके परिवेश के संबंध के अध्ययन को हम पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिक विज्ञान। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अर्थात उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए हक्सले ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी लेमार्क ने या फिर ऑप्शन डी डी ब्रिज ने। तो फ्रेंड बात की जाए उत्परिवर्तन का सिद्धांत जिसने प्रतिपादित किया था वह थे डी ब्रिज। ऑप्शन डी इसके राइट आंसर हो जाएगा, डी ब्रिज।
चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। आज अगला प्रश्न दिया कि ऑन्कोलॉजी या ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन किया जाता है, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके विज्ञान की कौन सी शाखा जो कि ऑन्कोलॉजी कहलाती है उसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए पक्षियों का, ऑप्शन बी कैंसर का, ऑप्शन सी स्तनपायी का, या फिर ऑप्शन डी भूमि का। तो फ्रेंड बात कीजिए ऑन्कोलॉजी या ऑन्कोलॉजी, इसके अंतर्गत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका, कैंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है जिसका संबंध है। तो फ्रेंड बात की जाए एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए दुष्ट रूपों के साथ, ऑप्शन बी अन्य ग्रहों में जीवन के साथ, ऑप्शन सी बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, या फिर ऑप्शन डी समुद्री आवास में जीवन के साथ। तो फ्रेंड बात की जाए एक्सोबायोलॉजी तो यह विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम अन्य ग्रहों में जो जीवन होता है उसका अध्ययन करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन बी है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अन्य जीव ग्रहों में जीवन के साथ। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि मर्मिकोलॉजी, क्या मर्मिकोलॉजी इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए कीट का, ऑप्शन बी चींटियों का, ऑप्शन सी क्रस्टेशियाई का, या फिर ऑप्शन डी आर्थ्रोपोड्स का। तो फ्रेंड बात कीजिए मार्मिकोलॉजी इसके अंतर्गत हम चींटियों का अध्ययन करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, चींटियाँ। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को और इस सीरीज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कीट विज्ञान अध्ययन, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कीट विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पक्षियों का, ऑप्शन बी कीटों का, ऑप्शन सी जीवाश्मों का, या फिर ऑप्शन डी फफूंद का। तो कीट विज्ञान के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड आज का ये सीरीज आपको कैसा लगा। आज की सीरीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।